बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और इसमें सबसे पहले आपको बताएं, गरीब के लिए घर बनाना हुआ मुश्किल। हुकूमत ने गरीब आवाम के लिए एक और मुश्किल खड़ी कर दी। सीमेंट की फी बोरी कीमत में 50 रुपए का इजाफा कर दिया। 850 से बढ़कर सीमेंट की बोरी 900 रुपए की हो गई। शहरियों का हुकूमत से महंगाई में कमी का मुतालबा। गरीब के लिए घर बनाना हुआ मुश्किल। हुकूमत ने गरीब आवाम के लिए एक और मुश्किल खड़ी कर दी। सीमेंट की फी बोरी कीमत में 50 रुपए का इजाफा हो गया। 850 से बढ़कर सीमेंट की बोरी 900 रुपए की हो गई। शहरियों का हुकूमत से महंगाई में कमी का मुतालबा। आपको अपडेट करें, गरीब के लिए घर बनाना हुआ मुश्किल। हुकूमत ने गरीब आवाम के लिए एक और मुश्किल खड़ी कर दी। सीमेंट की फी बोरी कीमत में 50 रुपए का इजाफा कर दिया गया। 850 से बढ़कर सीमेंट की बोरी 900 रुपए की हो गई। शहरियों का हुकूमत से महंगाई में कमी का मुतालबा। आपको बताएं, सीमेंट की फी बोरी कीमत में 50 रुपए का इजाफा। 850 से बढ़कर सीमेंट की बोरी 900 रुपए की हो गई। शहरियों का हुकूमत से महंगाई में कमी का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात अवाम पर पड़ना शुरू हो गए। गरीब आदमी के लिए अपना घर बनाना ख्वाब बन गया। सीमेंट की कीमत में इजाफा हो गया। सीमेंट की फी बोरी कीमत में 50 रुपए का इजाफा हो गया। सीमेंट की बोरी की कीमत 850 से बढ़कर 900 रुपए हो गई है। मजीद जानते हैं माजिद क्लासरा से। जी माजिद, बताइए। दूसरी जानब अगर हम बात करें सीमेंट की बोरी की, तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जो है वो सीमेंट की फी बोरी की कीमत में 50 रुपए तक का इजाफा हुआ है। पहले सीमेंट की बोरी 850 में फरोख्त हो रही है, अब वो जो है वो 900 रुपए में फरोख्त हो रही है। इसके साथ साथ कीमत में इजाफे से शहरी भी काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद सीमेंट की बोरी की कीमत में 50 रुपए तक का इजाफा हुआ है। महंगाई में तकरीबन 50 से 70 गुना इजाफा हो चुका है। सीमेंट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कीमतों में बेजा इजाफा हुआ है। पेट्रोल में 30 रुपए फी लीटर का इजाफा हुआ है और ये इजाफा जो है ये अवामुन नास के लिए मौलिक साबित हो रहा है। 50 रुपए कीमत एकदम से बढ़ना, क्या कहेंगे इस हवाले से? कारोबार करना तो निहायत ही मुश्किल हो गया है। आवाम परेशान है कि जाएं तो जाएं किधर। असल में सारी की सारी गलत पॉलिसी की वजह से जो इतने गलत मुआहदे पहले किए गए, IMF से जो मुआहदे किए उसके मुताबिक जो पेट्रोल बढ़ाया गया और जितनी आवाम परेशान है पिछली हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से सारा का सारा ये किरदार किया जा रहा है। अगर पॉलिसी सही होती तो आज हमारी हुकूमत को ये गलत फैसला ना लेना पड़ता। अगर पेट्रोल ना बढ़ता तो ये ना हमारे मुल्क मैशियत हमारी बिल्कुल बैठ चुकी है। इस टाइम इसको उठाने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अवाम को इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। जो है वो रिलीफ दें। शहरी और दुकानदार जो है वो दोनों परेशान हैं और हुकूमत वक्त से मुतालबा करें कि इस बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करें। उनका कहना था कि तामीराती मटीरियल की कीमतों में इजाफे से जहां आम अमीर आदमी मुतासर होते हैं, वहीं पर जो है वो गरीब तबके जिनकी आमदन तो कम है, अखराजात बढ़ जाते हैं, वो भी काफी मुतासर होते हैं। अखराजात बढ़ जाते हैं। माजिद क्लासरा, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। महंगाई की आग को घी और महंगे तेल का तड़का। डीजी खान में घी और ऑयल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। दर्जा अवल घी और ऑयल 540 रुपए तक फरोख्त होने लगा। मजीद जानते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर, बताइए। जी बिल्कुल, घी ऑयल की कीमतें भी आवाम की पहुंच से दूर होती दिखाई दे रही हैं। मार्केटों की बात की जाए तो मार्केटों में मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो घी हैं उनकी कीमतें बढ़ी हैं और ख़ुसूसी तौर के ऊपर 500 रुपये भी क्रॉस कर चुकी हैं। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की कीमतें मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी 520 से 550 रुपये तक फ़रोख्त हो रहे हैं, जबकि जो ख़रीदारी के लिए शहरी आ रहे हैं वो भी खासे परेशान दिखाई देते हैं। बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे जी? घी की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे, कितना इजाफा हुआ है? महंगाई में तो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। आने वाली हर नई हुकूमत में अवाम सोचती है कि महंगाई कम होगी, लेकिन हर चेंज होती है हुकूमत के साथ साथ महंगाई भी बढ़ जाती है। मजदूरी हमारी वहीं पे ठहरी हुई है, 600 से 700 से ज़्यादा मिलती नहीं है। महंगाई है कि बढ़ने रुकने का नाम ही नहीं ले रही। चावल 100 रुपये 120 रुपये किलो मिलते थे, 250 रुपये किलो हो गए। गरीब आदमी कहाँ जाए? घी में इतना इजाफा हो गया, 400 रुपये 300 रुपये किलो था, अब बढ़ते बढ़ते 500 रुपये किलो आ गया। अब घी लें, बच्चों के लिए सब्जी लें, घर के लिए राशन लें, क्या लें? अब हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ पे कंट्रोल करे और आवाम को रिलीफ दे। अवामी रिलीफ के मुतल्लिक बात की जा रही है और ख़ुसूसी तौर के ऊपर जो ख़रीदारी के लिए शहरी आ रहे हैं, यही कहना है शहरियों का भी कि आवाम को रिलीफ दिया जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए। आसिर इशफाक, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से वैगन और छोटी ट्रांसपोर्ट के मालिकान परेशान। जनूबी पंजाब में चलने वाली छोटी ट्रांसपोर्ट के किरायों में 20 से 30% तक इजाफा कर दिया गया। मजीद जानते हैं अमजद मलिक से। जी अमजद, बताइए।
जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है। पेट्रोल जो है 30 रुपए फी लीटर इजाफा हुआ। इसके अलावा डीजल, मिट्टी के तेल में भी 30 रुपए जो है फी लीटर इजाफा किया गया है। इससे जहां पे एक आम शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है, तो दूसरी जानिब जो ट्रांसपोर्टर्स हैं यकीनी तौर पर वो परेशान भी हैं, और जो गाड़ियों के रेट्स हैं किरायों के, उसमें भी इजाफा किया जा रहा है। जनूबी पंजाब के अंदर जो छोटी डी क्लास जो गाड़ियाँ चलती हैं, वैगनें चलती हैं, उनके अंदर भी किरायों में इजाफा किया जा रहा है। हम बात करेंगे, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मुल्तान के मारूफ ट्रांसपोर्टर मलिक रिजवान आबिद हईम साहब। बताइएगा कितनी परेशानी हो रही है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एकदम से इजाफा हो रहा है? इस पेट्रोल मसनूआत की चीज़ों में जो इजाफा हुआ है उसमें ये प्रॉब्लम है कि हम ट्रांसपोर्टर पहले ही महंगाई से परेशान हैं और 30 से 35% और महंगाई हो जाएगी, क्योंकि हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो चलती है वो जनूबी पंजाब में चलती है। जनूबी पंजाब हमारा पसमानदा इलाका है, वहाँ गरीब लोग रहते हैं, गरीब सर्विस है। वहाँ जितना अगर हम बोझ डालेंगे वो उतना ही नुकसान होगा। महंगाई और दिन ब दिन बढ़ रही है और उससे भी ज़्यादा बढ़ेगी, और ट्रांसपोर्टरों के लिए एक एक चीज़ महंगी हो जाएगी। साहब ये बताएं कि इस वक्त कितना किराया जो है इजाफा किया जा रहा है, जिस तरह डीजी खान, लिया, रहीम जार खान, ये छोटे इलाकों तक ये गाड़ियाँ जाती हैं? जी देखें, हमारे जो रूट्स हैं वो छोटे छोटे इलाकों के हैं। अब हम किराया ले रहे हैं 450 रुपया, तो अब वो बला मुहल्ला हमने उसको 50 रुपया बढ़ाया है। वो इसलिए इस तरह से 50 रुपया बढ़ाने से वो हमें उसमें फ़ायदा नहीं हुआ, उसमें नुकसान। इसके बरक्स जो कल हमारी जो टायर्स की कीमत है, जो हमारे ऑयल्स की कीमत है, जो हमारे पार्ट्स की है, जो गाड़ी में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो 30% महंगी हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया। ऐसे ही है मलिक रिजवान आबिद हईम साहब गुफ्तगू कर रहे थे मरूफ ट्रांसपोर्टर। इनके मुताबिक जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, इससे यकीनी तौर पर इनको नुकसान हो रहा है, और इसके साथ साथ जो आम मुसाफिर हैं जिन्होंने जनूबी पंजाब के अजला में जाना होता है, जो छोटी डी क्लास गाड़ियाँ हैं, उसके अंदर किराए में इजाफा किया गया है। जहाँ पे एक किराया अगर 450 था, अब उसको 500 या 550 तक जो है वो कर दिया गया है। इससे जो आम मुसाफिर। अमजद मलिक, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। हुकूमत ने खाद सस्ती करने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन किसानों को खाद सस्ती तो क्या महंगी भी नहीं मिल रही। किसान खाद के हसूल के लिए दर बदर फिरने लगे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद, बताइए। जी, सस्ती खादें करने के हवाले से हुकूमत की जानिब से ऐलान तो किया गया, एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन किसान जो है वो दर बदर फिर रहे हैं। उन्हें सस्ती खादें नहीं मिल रही हैं, ना ही डीलर्स के पास सस्ती खाद पहुंच रही है। वो कैसे सस्ती खादें देंगे? पहले डीलर से जानते हैं, फिर किसानों से। ये जो ऐलान किया था हुकूमत ने सस्ती खादें मिलेंगी, तो आप लोग सस्ती खाद क्यों नहीं दे रहे हैं? जी, अभी तक जो इन्होंने गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किया था, लेकिन अभी तक कंपनीज ने रेट अपना कम नहीं किया। गवर्नमेंट के मुताबिक अभी कंपनीज का रेट नहीं आया। जब कंपनीज कम करेंगी, शिपमेंट देंगी, तो साफ सी बात है मार्केट में सस्ती खाद दस्तयाब हो जाएगी। कंपनीज ने अभी शिपमेंट बंद की हुई है 2 जून। तो एक हफ्ता हो गया, ऐलान कर दिया गया है, क्या कंपनियों को एतमाद में नहीं? कंपनियों को पहले इत्माद में लेके गवर्नमेंट को फिर फैसला करना चाहिए था। इन्हों की अब 2 जून को मीटिंग है कंपनीज की और गवर्नमेंट की। पहले इनको इत्माद में लेना चाहिए था कंपनीज को, फिर फैसला करना चाहिए था। जी, कंपनीज को इत्माद में लिए बगैर ऐलान कर दिया गया हुकूमत की जानिब से कि खादें सस्ती हो गई। जी, खाद लेने के लिए आए हैं? जी, खाद लेने के लिए। मिल रही है सस्ती या महंगी? मिल भी रही है या मिलने कह रहे हैं, नहीं है खाद, है नहीं। जिसके पास जाते हैं नहीं, खाद नहीं है। यूरिया चाहिए, DAP चाहिए। क्या करेंगे, गुजारा कैसे करेंगे? ढूंढ रहे हैं अभी तो, अल्लाह करे कहीं। जी, आप बताइएगा कैसे खाद का ऐलान कर दिया गया सस्ते होने का, यहाँ महंगी भी नहीं मिल रही है? हमें खाद नहीं मिल रही, और सस्ती तो क्या हमें मिल भी नहीं रही। और ये DAP तो है, और सोना यूरिया का बहुत भुगतान है, और गवर्नमेंट से हमें हमारी अपील है कि वो जल्द से जल्द सोना यूरिया को। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि ये लोग जो है शिकवा करना, इनका कहना है जी कि सस्ती खाद का ऐलान किया गया, सस्ती तो दूर की बात महंगी नहीं मिल रही है। डीलर्स बता रहे हैं कि कंपनीज ने सप्लाई बंद कर दी है डीलर्स की, क्योंकि गवर्नमेंट ने कंपनीज को एतमाद में लिए बगैर रेट कम कर दिए। उसके हवाले से महमूद जहीर, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। महंगे पेट्रोल ने गला मंडी के ताजरों को भी परेशान कर दिया। गला मंडी में पहुंचने वाले सामान से भरे ट्रकों का किराया बढ़ गया। हुकूमत के इस इकदाम से गरीब अवाम मुतासिर होकर रह गए। पेट्रोल महंगा होने से गला मंडी के ताजिर भी परेशान। पेट्रोल महंगा होने से गरीब मुतासिर हो गए। गला मंडी में पहुंचने वाले सामान से भरे ट्रकों का किराया बढ़ गया। ताजिर कहते हैं कि कराची से सामान लाने वाले ट्रकों के किराए 30,000 से बढ़ गए हैं, जिससे अशिया भी महंगी होंगी। हर चीज के ऊपर महंगाई कर दी। गरीब आदमी कहाँ से खाए, कहाँ से कमावे?
कराची से आने वाले ट्रकों का किराया 1 लाख से बढ़कर 1,30,000 रुपए तक पहुंच गया। कोयटा बॉर्डर से मुल्तान तक का किराया 1 से सवा लाख तक बढ़ गया है। ताजरों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि किराए बढ़ने से गरीब की गुजर बसर मुश्किल हो जाएगी, कारोबार करना भी मुहाल हो जाएगा। इस तरह पेट्रोल महंगा रहा तो ये ट्रांसपोर्ट कंपनियां बंद हो जाएंगी, क्योंकि गरीब आवाम है, ये मजदूरी वगैरह करनी है। हमने जब 200 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाएगा तो किस तरह खर्चे अखराजात निकल जाएंगे। ताजरों का मजीद कहना था कि किराए बढ़ने से गला मंडी में मौजूद तमाम आइटम्स महंगे होंगे। हुकूमत महंगाई में कमी करके गरीब आवाम को रिलीफ फराम करे। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहेब गुरमानी, रोही, मुल्तान। मुल्तान से डी सीट होने वाले MPA सलमान नईम का वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी को ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। रोही से गुफ्तगू में सलमान नईम का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन लड़ें तो स्टे की तरफ नहीं जाऊंगा। शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन लड़ने का ऐलान करें। वजीर आला हमजा शहबाज को खुद मना लूंगा कि मुझे इलेक्शन लड़ने की इजाजत दें। मुल्तान से डी सीट होने वाले MPA सलमान नईम का वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी को ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। रोही से गुफ्तगू में सलमान नईम का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन लड़ें तो स्टे की तरफ नहीं जाऊंगा। मजीद उनका क्या कहना है जानते हैं जुनेद अनवर से। जी जुनेद बताइए। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब असम्बली के 25 मेंबरान को डी सीट करने का मामला, जिसके बाद 17 जुलाई को इलेक्शन भी अनाउंस कर दिया गया है। मुल्तान से एक रुकन सूबाई असम्बली सलमान नईम जो है वो डी सीट हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। सलमान साहब, हमजा शहबाज को वोट देना महंगा साबित हुआ, क्या समझते हैं? डी सीट हुए हैं तो अब इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं? PTI ने मुझे तीसरी दफ़ा अब डी सीट करवा दी है। मैं आज़ाद इलेक्शन जीता था और एक आज़ाद रुकन जो जीता है और उसके यानी PTI के कैंडिडेट को हरा के जीता था, बल्कि भारी भरकम कैंडिडेट था। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब थे, CM का कैंडिडेट था, उसको हराया था। तो उनके साथ मेरी नहीं बन पाई। मेरे साथ जो उन्होंने खान साहब ने वादे किए वो नहीं पूरे किए। इस वजह से मैंने हमजा शहबाज साहब को वोट दिया, जिस पर मुझे कोई रिग्रेट नहीं है और मैं समझता हूँ कि मैंने बिल्कुल ठीक फ़ैसला किया। अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक फ़ैसला आया है और उसके बाद मुशावरत जारी है। बाकी MPS जो बाकी भी 20 अरकान हैं जिनकी सीटों पर इलेक्शन अनाउंस हुआ है, कुछ अरकान की राय ये है कि इलेक्शन लड़ा जाए जो ज़िमनी इलेक्शन अनाउंस हुआ है 17 जुलाई को, और कुछ अरकान की राय ये है कि सुप्रीम कोर्ट में हमें अपील करनी चाहिए, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो स्टे हो जाएगा। तो मेरी राय वैसे यही है कि भी मैं इलेक्शन लड़ूं 17 जुलाई को PP 217 से। क्या समझते हैं आपके दोबारा इलेक्शन में जाएंगे? पहले आज़ाद हैसियत पे लगे, अब एक नैरेटिव भी है, एक लफ्ज़ लोटा भी बड़ा इस टाइम मार्केट के अंदर इन है, तो इस नैरेटिव का किस तरह मुकाबला करेंगे? देखें, जब फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खट्टक जैसे लोग स्टेज पे खड़े होकर किसी को लोटा कहते हैं तो यकीन करें कि उनकी आंखों में शर्म आ रही होती है उनको खुद से कि भाई शाह महमूद कुरैशी आप पहले नून लीग में वज़ीर ख़जाना रहे सूबाई, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी में गए, फिर ये जनाब वज़ीर ख़ारजा रहे, फिर ये PTI में आए, फिर ये वज़ीर ख़ारजा रहे। शाह महमूद कुरैशी के मुंह से किसी को लोटा कहते हुए अच्छा नहीं लगता। दूसरी बात यह कि अभी मैं अगर किसी पार्टी की टिकट पे इलेक्शन लड़ूंगा तो पहली दफ़ा पार्टी टिकट पे इलेक्शन लड़ूंगा। इससे पहले मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ा था, लोगों ने मुझे मैंडेट दिया था। क्या समझते हैं कि अगर शाह महमूद कुरैशी दोबारा आपके मद्दे मुकाबले आते हैं, आज कोई चैलेंज उनको देते हैं कि वो दोबारा PP 217 के अवाम के पास आएँ? अगर शाह महमूद कुरैशी साहब खुद ये फैसला करते हैं कि इलेक्शन वो लड़ना चाहते हैं PP 217 से, फिर मैं जानूँ और CM साहब जाने, मैं उनको मना लूँगा इंशाल्लाह। शाह महमूद कुरैशी साहब आए, मैं कोई जो है ना वो स्टे वाली बात पे सोचूंगा भी नहीं और इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ूंगा शाह महमूद कुरैशी के मुकाबले। साहब आए तो आप 1 to 1 मुकाबला करेंगे? बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं तो बल्कि उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि दोबारा कब शाह महमूद कुरैशी साहब से मुकाबला हो। PTI वाले कहते हैं तुम हार जाओगे, नून लीग वाले कहते हैं तुम जीत जाओगे। चलो इस चीज़ का भी फैसला हो जाएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। बिल्कुल, साबिक मेंबर सूबाई असम्बली सलमान नईम एक दफ़ा फिर मैदान में उतरने को तैयार हैं। शाह महमूद कुरैशी को भी उनकी जानिब से चैलेंज दिया जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी अगर जुनेद अनवर, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। 30 और 31 मई को टैक्स दफातर के औकात कार में तोसी के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। FBR ने लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस को मुरासला अरसाल कर दिया। कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस और रीजनल टैक्स ऑफिस के चीफ कमिश्नर को मुरासला। टैक्सेस की वसूली के लिए 30 मई को टैक्स दफातर 8 बजे तक खुले रहेंगे। 31 मई को टैक्स दफातर रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। चीफ कमिश्नर्स को स्टेट नेशनल बैंक से राब्ते की हिदायत। चीफ कमिश्नर्स को दफातर में अमले की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत।
30 और 31 मई को टैक्स दफातर के औकातकार में तोसी के अहकामात। FBI ने लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस को मुरासला अरसाल कर दिया। कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस और रीजनल टैक्स ऑफिस के चीफ कमिश्नर को मुरासला। टैक्सेस की वसूली के लिए 30 मई को टैक्स दफातर 8 बजे तक खुले रहेंगे। 31 मई को टैक्स दफातर रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। चीफ कमिश्नर्स को स्टेट और नेशनल बैंक से राब्ते की हिदायत। चीफ कमिश्नर्स को दफातर में अमले की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। दफातर के औकातकार में तोसी के अहकामात। FBI ने लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस को मुरासला अरसाल कर दिया। कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस और रीजनल टैक्स ऑफिस के चीफ कमिश्नर को मुरासला। टैक्सेस की वसूली के लिए 30 मई को टैक्स दफातर 8 बजे तक खुले रहेंगे। रहीम यार खान में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। गर्मी का पारा खतरनाक हद 50 डिग्री तक जा पहुंचा। बिजली की गैर एलानिया बंदिश और गर्मी से शहरियों का जीना मुहाल। लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे से तजावज कर गया। कारोबार मुतासिर होने से ताजिर भी परेशानी में मुब्तला। उधर मुल्तान में 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग मामूल। शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। रहीम यार खान में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। गर्मी का पारा खतरनाक हद 50 डिग्री तक जा पहुंचा। बिजली की गैर एलानिया बंदिश और गर्मी से शहरियों का जीना मुहाल। लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे से तजावज कर गया। कारोबार मुतासिर होने से ताजिर भी परेशानी में मुब्तला। उधर मुल्तान में 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन गई, जबकि शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। रहीम यार खान में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। गर्मी का पारा खतरनाक हद 50 डिग्री तक जा पहुंचा। बिजली की गैर एलानिया बंदिश और गर्मी से शहरियों का जीना मुहाल हो गया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में लोड शेडिंग के हवाले से बात करें तो अब जो है मामूल बन चुका है। हर इलाके में तकरीबन 5 से 6 घंटे की जो है लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से आवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हाल नज़र आ रही है। एक जानिब बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, दूसरी जानिब मुल्तान शहर में बढ़ती हुई गर्मी और तीसरी जानिब लोड शेडिंग भी है। तीन परेशानियाँ एकदम से आवाम के ऊपर आ पड़ी हैं। भाईजान बताइएगा, क्या कहेंगे? गर्मी भी बढ़ रही है, लोड शेडिंग भी हो रही है, बिजली की कीमत भी बढ़ रही है, क्या कहेंगे सब सिनेरियो? मेरी एक छोटी सी ट्यूशन सेंटर है पड़ा, जहाँ पर इवनिंग टाइम के अंदर कम से कम ज़्यादा ना सही, अगर मैं 3 घंटे पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे हर आधा घंटा जो है लाइट आ रही है जा रही है, जिसकी वजह से एज ए टीचर मेरे स्टूडेंट्स भी और मैं भी बहुत डिस्टर्ब हूँ। अगर मेरे एरिया में ऐसा हो रहा है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कुछ घरों में बीमार लोग भी होंगे। आजकल आपको पता है डायबिटीज़ पेशेंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट बहुत ज़्यादा। टेम्परेचर जो है अभी गुज़िश्ता रात, ये सैटरडे नाइट को रात को टेम्परेचर इतना हाई था कि रात को सो नहीं पाए। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और पुअर लोग तो एसी और एयर कूलर अफोर्ड नहीं कर सकते। हम लोग हुकूमत से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ काइंडली लोड शेडिंग का मसला हल करें। एरिया में कितने घंटे लोड शेडिंग हो रही होगी पूरे दिन? मैक्सिमम मेरे एरिया में 5 to 6 आवर्स, वक्फे के साथ, हर 2 घंटे के बाद डर सा लगा रहता है कि ये काम करें, ये काम ना करें, कहीं लाइट ना चली जाए। मौसम भी कुछ ऐसा है जिसकी वजह से जो है बिजली जो है ज़रूरी बन गई है आवाम के लिए। इब्राहिम खान शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। रहीम यार खान में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। गर्मी का पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। बिजली की लोड शेडिंग के बाद शहरियों का बुरा हाल। शहरी कहते हैं एक बिजली महंगी कर दी गई तो दूसरी जानिब 8 घंटों की लोड शेडिंग से कारोबार ठप हो गए हैं। मजीद शहरियों का क्या कहना है जानते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर बताइए। जी बिल्कुल, रहीम यार खान में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बोतल में बंद ही नहीं हो रहा कि ये बोतल से बाहर हो चुका है और जो गवर्नमेंट है इंतजामिया इसको कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रहा है। रहीम यार खान शहर में 8 से 10 घंटों की बिजली की लोड शेडिंग है, जिसके बाद जो शहरी हैं वो गर्मी से तो परेशान है, लेकिन उसके साथ साथ बिजली की लोड शेडिंग से भी परेशान है कि जहाँ कारोबारी तबका परेशान है तो वहीं बच्चे बड़े सभी इससे परेशान है। शहरी से जानते हैं क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमतें तब्दील हो रही हैं, लेकिन जो बिजली की लोड शेडिंग है और उसकी जो महंगी बिजली है वो कम नहीं हो रही। बिजली की तो सूरत हाल माशाल्लाह ये चल रही है कि तकरीबन 1 घंटा आ रही है और तकरीबन घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे की लोड शेडिंग है। और हमारे बच्चे तो माशाल्लाह स्कूल जाते हैं, हर चीज़ है, मगर वो ये है कि वो परेशानी है हमें खाना पकाने की भी और हर चीज़ की, क्योंकि घर में गर्मी होती है, लोग किचन में नहीं जा सकते बच्चे। और इंतजामिया का ये हालात हैं कि माशाल्लाह पहले तो माशाल्लाह पीटीआई की हुकूमत थी, कभी हमारे लोड शेडिंग नहीं देखी हमने कि लोड शेडिंग हो, इसका नाम ही नहीं था। तो फिर 2 घंटे हमें इंतजार करना पड़ता है कि कब बिजली आएगी तो कब हम अपने कारोबार में या अपने किसी रोज़मर्रा ज़िंदगी में वाबस्ता हूँ। इतनी गर्मी है, लोड शेडिंग भी है, लेकिन जो बिल आते हैं वो भी 3 गुना 4 गुना आते हैं। एक तो बिल ज़्यादा आ रहे हैं, दूसरा ये कि हमारा घर करीब है, हम घर से अभी तक नहाए नहीं है बिजली की वजह से, बाहर बैठे हुए हैं। पहली हुकूमत थी उसमें बिजली अच्छी थी,
अब जो हुकूमत है इसमें बिजली 1 घंटा आती है और 1 घंटा जा रही है। कि बिजली की लोड शेडिंग के जिनको पंजाब फूड अथॉरिटी की जारी मशरूबात बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन मुबशर रहमान के 2 जूस फैक्ट्रीज पर छापे। 500 किलो पल्प, 334 लीटर गैर मयारी फ्लेवर ड्रिंक्स तल्फ और 13 किलो फ्लेवर्स भी तल्फ कर दिए गए। कार्रवाइयां कस्बा मड़ल, शुजाबाद रोड और बहावलपुर बाईपास चौक पर की गई। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक मशरूबात की तैयारी में खुले अज्जा की मिलावट पर ड्रिंक प्रोडक्शन यूनिट को बंद कर दिया गया। एक्सपायरी डेट दर्ज न करने, मारूफ ब्रांड्स की बोतलें इस्तेमाल करने पर प्रोडक्शन बंद की गई। गैर मयारी पल्प की मौजूदगी पर बेवरेजेस प्लांट को 70,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।